आवाज का जवाब न मिला तो सोचने लगे भाई इतना बड़ा महल है, कोई एक बच्चा तक नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं। तो नजर पड़ी, देखते क्या कि लाश पड़ी हुई है, लाश लाश। पहले जमाने के लोग बड़े लंबे लंबे होते थे, 10 हाथ 12 हाथ 15 हाथ का आदमी। अच्छा, जन्नत में जो जाएगा, जन्नत में हर आदमी जो है 60 हाथ का होगा। कै हाथ का होगा बोली? लंबाई कितनी होगी? 7 हाथ। जे भुटकी जी वो है 7 हाथ। जो छोटा है, जो छोटा भूटा वो भी 60 हाथ का होगा। औरत भी। अच्छा, औरत कितने हाथ की होगी? इतने बड़ी रहेगी क्या? उसकी भी लंबाई उतनी होगी। जन्नत में जाने वाले की उम्र कितनी होगी? जन्नत में जो जाएंगे, अच्छा बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। बूढ़ा लोग, अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि बुली जाओ। बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। एक ज़ईफा को अल्लाह के नबी ने कहा, एक औरत ज़ईफा बुढ़िया थी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते उस ज़ईफा से कि बूढ़ी लोग, ज़ईफा लोग जन्नत में नहीं जाएगी। तो रोने लगी हो, क्या रसूलल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने इरशाद फरमाया कि नहीं नहीं जाइएगा, आप जन्नत में जाइएगा, लेकिन बुढ़िया बनकर नहीं जाइएगा, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो। ये जितने भी बूढ़े लोग हैं, सबकी उम्र 30 से 33 साल होगी, सबकी उम्र 30 से 33 साल होगी। ओ जवान हट्टा कट्टा नौजवान होगा। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, वहां जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। खाओ पियो ऐश इशरत की जिंदगी गुजारो, ऐश ही ऐश है। जन्नत में ना मौत है, ना उल्टी है, ना कै है, ना नाक झाड़ना है, ना पेशाब करना है, ना पखाना करना। ये सब झमेला नहीं रहेगा। यहाँ तो रात में सोइए, सुबह लौटा लीजिए भागिए। वहां ये सब झमेला नहीं रहेगा, एकदम खाइए। अच्छा खाना क्या, वहां हजम होने के लिए यहाँ आदमी थोड़ा सा खाना खा लेता था की बिलो ना, बोले गैस भागल। वहां गैस फैस नहीं होगा, वहां गैस वहां नहीं होगा। क्या किताबों के अंदर में आया है कि आदमी खाना कैसे खाएगा? जो चीज चाहेगा, मन में ख्याल हुआ फला चीज खेता, बस वो सामने आएगी, गुप अंदर चला गया, आजा हजम भी हो गया। और हजम कैसे होगा? तो बताया गया, कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए। वहां हल्का सा ना पसीना निकलेगा, वो खाना सारा हजम हो जाएगा, खुशबूदार पसीना होगा, खुशबूदार पसीना। और कुर्बान जाओ, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ कर गए, उस महल के अंदर गए, देखते क्या है, कितनी बड़ी लाश पड़ी है। आदमी मरा है, कपड़ा पूरे जिस्म पे ढका हुआ है, आदमी कोई नहीं उसके पास। एक तलवार रखी है, तलवार। तो तलवार उठाए, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तलवार उठाए, तो तलवार में कुछ तहरीर था, लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि अल्लाह के नेक बंदे, हम बहुत कोशिश की इस महल से निकलने का, लेकिन हम निकल ना सके। मरने वाला कह रहा है, बहुत हम कोशिश की इस महल से निकल जाए, लेकिन हम निकल ना सके। हम कोई आम आदमी नहीं है, हम यहां का बादशाह है। 1300 साल मैंने हुकूमत किया। कैसो साल? 1300 साल। 8000 ब्याह किया हो। कितना शादी किया? 17,000 बच्चे पैदा हुए पहले जमाने में। किताबों में वो कहता है कि मैंने 1300 साल हुकूमत की, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। आखिरत को ना समझ पाया, कब्र को ना समझ पाया, मौत को ना समझ पाया। मैंने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया, मैंने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया। हलाल को हलाल ना समझा, हराम को हराम ना समझा। आखिर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, पकड़ हो गई। मेरे इलाके में कहत पड़ गया, बारिश का होना बंद हो गया, फसल उगने नहीं लगा। लोग हाहाकार, किसान लोग परेशान हो गए, मजदूर परेशान हो गए, लोग दाने दाने को तरसे।
यहाँ तक कि मेरे पास सोने चांदी की कमी नहीं थी। हम दूसरे मुल्क से गल्ला मंगाते थे, अनाज मंगाते थे सोना चांदी देकर, लेकिन जैसे ही वो गल्ला, वो धान, वो चावल, गेहूं, आटा जैसे ही मेरे सरहद के सरजमीन पर कदम रखता था, अल्लाह उसको मिट्टी बना देता था। देखिए अल्लाह का अजाब जो है ना, कुरान में अल्लाह कहता है कि अजाबुन शदीद, अल्लाह का बड़ा अजाब, शदीद अजाब, अजाबुन अजीम, अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब, बहुत बड़ा अजाब। ये कह रहा है कि हाहाकार, भूखमरी मर गई, लोग मेरे इलाके से निकल कर दूसरे कंट्री जाना शुरू कर दिया। लोग इस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री जाने लगा, बीवी बाल बच्चा लेकर सब अपनी जान बचाकर चले। मेरी इतनी बीवियां थी, इतने बच्चे थे, आखिर क्या करता, भूख लगी है, भूख बर्दाश्त ना कर सका, मेरी बीवियां हमें छोड़कर चली गई, मेरा नौकर सिपाही मुझे छोड़कर चला गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, लास्ट में मैं भी जाना चाहा तो मेरे पांव पे जंजीर पड़ गई कि तू हिल नहीं सकता है, तू हिल नहीं सकता है। और वो वक्त आया, मौत का फरिश्ता आया और मेरी रूह को कब्ज करके लेकर चला गया। ये 1300 साल हुकूमत करने वाला बादशाह आज इस हालत में पड़ा है कि इसके जनाजे को कोई दफनाने वाला मौजूद नहीं, इसके जनाजे को दफनाने वाला कोई मौजूद नहीं है, इसके मरने पर रोने वाला कोई नहीं है, ना कोई बीवी है, ना कोई बेटा है, ना कोई सिपाही है, सब छोड़कर चले गए। ये सबक है कि नहीं? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कुर्बान जो अल्लाह अकबर कबीरा, आपने अकेले उसको दफन किया, वहां से निकले। या मौला, हकीकत में तेरा अजाब बड़ा सख्त है, तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, वहां की तैयारी करो जहां की तैयारी करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। इंशाल्लाह वहां की तैयारी करेंगे। भाई कितने लोग करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह करेंगे वहां की तैयारी। और वहां की तैयारी में सबसे अच्छी तैयारी इंशाल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। ये मस्जिद देखिए, मेरी बात नहीं है, ये हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं आपको कि मेरी बात पर आप अमल कीजिए, नहीं, मेरी बात पर अमल मत कीजिए आप। आइए बुखारी शरीफ की हदीस, कितनी मोटी हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा इसका रावी कौन है, बयान किसने किया, रिवायत किसने किया? हजरत उस्मान गनी। ये हजरत उस्मान गनी है कौन है? जुन्नूरैन का खिताब मिला, दामादे मुस्तफा है, खलीफाए सोम हजरत उस्मान गनी। वो फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। जरा सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, अगर हमारी मौत हो जाए, 10 बीघा जमीन है या 5 बीघा जमीन मेरे पास में है, मेरे मरने के बाद क्या गारंटी है कि मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करेगी, या मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा? कोई गारंटी है भाई? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी तुम अपने हाथों से कर लो, अल्लाह के बैंक में जमा कर लो। इससे बेहतर सदका कोई है ही नहीं, इससे बेहतर सदका कोई नहीं। इसलिए ये मस्जिद का जलसा है। मुझे कम अज कम इस मजमे में से 5 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए बोलिए? इंशाल्लाह तैयार होंगे? अरे भाई बोलिए भाई, इंशाल्लाह बोले भाई। इरादा करना मेरा काम है, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ। मैं आपको क्या बताऊं, मैं चंदा करने गया था कलकत्ता में, नदी उस पार, हुगली नदी के उस पार में बांसबेरिया। अब 10-12 लड़के थे, कमेटी वाला भी साथ में था, मस्जिद का चंदा करने गए। जिससे जो होगा दिया। एक बेवा औरत थी, बेवा बुढ़िया थी, तो उनसे कहेगी, भोजपुरी में कहेगी, दादी तू का देबू? बोले बेटा हम तो बेवा बानी, हम का दे? 5 टका बा। बोला ना कुछ दे, एक मुर्गा बनावा दो सिंगल। बोले मुर्गा क्या करवा? बोले हमार बा। बोले दे दे मुर्गे दे दे। मजाक में बोला लड़का सब, मुर्गे दे दे। तो बुढ़िया बोली कि बेटा ले ले, मुर्गे ले ले। हम लोग कहीं मना किए, नहीं मुर्गा नहीं लेना। वो बुढ़िया पसीद हो गई, नहीं बेटा ले लो, ये मुर्गा ले लो, इसको बेच के जितना पैसा आएगा मस्जिद में लगा देना। और वो जबरदस्ती बुढ़िया दी, वो मुर्गा लेकर आए। बूथ के दिन का वाकया है, बुढ़िया वो मुर्गा लेकर आए। मशवरा हम लोग किए कि ये मुर्गा को जुमा के दिन नीलाम कर देंगे मस्जिद में। अब मस्जिद में तकरीर करने के लिए खड़े हुए, और जब उस लास्ट में तकरीर के बाद उस मुर्गे का वाकया लोगों को सुनाया, और जब इसे मुर्गा बिकते बिकते 74,000 में मुर्गा बिका। खरीदने वालों ने नगद पैसा लाकर घर से दिया, 74,000 में खरीदा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह किस बहाने से दे देगा, अल्लाह किस बहाने से दे देगा, अल्लाह किसके पैसे को कबूल कर लेगा, कहना मुश्किल है।
अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा कर लो, मैं दुआ करूंगा 5 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला, आपका माँ बाप मर गया है, आप नियत कर लोगे, इरादा कर लोगे, इंशाअल्लाह हम पैसा देंगे, चंदा देंगे मस्जिद में, इंशाअल्लाह भी से अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब आप मर जाएंगे तो इंशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको भी अता फरमाएगा। फिर अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। है कोई पहला आदमी, इंशाअल्लाह पहला आदमी कोई है 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, मैं देखना, मैं उसके लिए 5 दुआ करूंगा, मैंने पहले कह दिया कि इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 5 दुआ करूंगा। ये रात का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मुसाफिर आदमी हूँ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए पहले